पॉलिटिकल साइंस में मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड आज के क्लास में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मैप का क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो कैसे करेंगे मैप के क्वेश्चंस को, कैसे इंश्योर करें कि मैप के क्वेश्चंस में हमारे फुल मार्क्स आए, वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। डन। आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं सेशन को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। डन। चलो, मैप बेस्ड क्वेश्चंस हमें कवर करना है और मैप बेस्ड क्वेश्चन में फुल मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना होगा। पॉइंट 1, हमें इंडियन मैप की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं उम्मीद रखती हूं कि तुम सबको होगी। अगर नहीं है तो बना लो, है ना। इंडिया का आप मैप देखो, कौन से स्टेट्स कहां पर हैं ये आपको पता होने चाहिए। आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें पता होगा भी। नहीं पता है इनकेस तो पता कर लो, है ना। हमें अपने सारे स्टेट्स कहाँ हैं वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। अगर सिर्फ मैप पता है इंडिया का मैप की हाँ यहाँ सारे स्टेट्स हैं, पर अगर आपको ये नहीं पता कि चैप्टर में क्या पढ़ा है फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मैप के केस में PYQs के सारे मैप करो, सैंपल पेपर के सारे मैप करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही हुआ है कि मैप के क्वेश्चन PYQ में से ही घूम फिर के आ जाते हैं, है ना। तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मैप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। डन। चलो स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, मैप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है ना। क्वेश्चन क्या लिखा होगा, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 4 states have been marked as ABCD। कह रहे हैं कि इंडिया का मैप हमने आपको दे दिया है, उसमें 4 स्टेट्स को हमने मार्क कर रखा है ABCD करके। आपको क्या करना है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, आपको समझना है कि ये इंफॉर्मेशन कौन से स्टेट की है और फिर आपको ये भी बताना है कि उस स्टेट को किस अल्फाबेट से मार्क कर रखा है मैप में, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा स्टेट जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहली गवर्नमेंट बनाई थी। तो हमने क्योंकि चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता है कि ये यूपी की बात हो रही है। तो अब हम एक बार इनके मैप को देख लेते हैं, है ना। तो इन्होंने मैप ऐसा दिया है और मैप में इन्होंने देखो ABCD मार्क कर रखा है। तो हमें पता है पहले क्वेश्चन का आंसर यूपी है, ये रहा यूपी। यूपी को इन्होंने अल्फाबेट दे रखा है B। तो हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर शीट में एक ऐसी टेबल बनाएंगे और हम कहेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर है B और B का मतलब है उत्तर प्रदेश। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक ऐसा स्टेट जहां से के कामराज बिलोंग करते हैं। तो ये तमिलनाडु की बात हो रही है बच्चों, है ना। तो तमिलनाडु को कैसे मार्क कर रखा है, तमिलनाडु को C अल्फाबेट दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे, सेकंड का आंसर है C और C है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। आप पता है थोड़ा इनकेस अगर आपको थोड़ा गेस वर्क भी करना है, मान लो आपको नहीं पता कि के कामराज कौन से स्टेट से हैं, तो आपको ये तो पता है ना कि आंसर इन्हीं 4 स्टेट्स में से कुछ होगा। अगर आप सोचो तो के कामराज साउथ इंडियन नाम लग रहा है, तो यहाँ पर एक ही साउथ इंडियन स्टेट मार्क हो रखा है और वो C है। तो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक ऐसा हिस्सा इंडिया का जो नया यूनियन टेरिटरी बना है, लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया का, हमें पता है ये जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है जिसका अल्फाबेट है D। तो आप लिखोगे थर्ड का आंसर है D, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा स्टेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी BJP ने रथ यात्रा स्टार्ट करी थी। रथ यात्रा गुजरात से स्टार्ट करी गई थी, बीजेपी ने गुजरात से स्टार्ट किया था। तो गुजरात को अल्फाबेट दे रखा है यहाँ पर A। तो आप क्या लिखोगे,
कि फोर्थ का आंसर है ए, गुजरात। इस टाइप का एक नीट सा टेबल बना लेना स्केल को यूज करके और आप इस तरीके से आंसर लिखाना। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन हो गया। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है बच्चों। फिलहाल अनअकैडमी के सारे बैचेस पर 60% तक का डिस्काउंट है। तो अगर आप मार्च 9 रात 12 बजे से पहले पहले हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हो और अगर बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करते हो अनुष्या, तो आपको 60% ऑफ मिलेगा। इसका मतलब है कि जो भी बच्चे CUET की टॉपर लेवल तैयारी करना चाहते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, ये बेस्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, CUET में बढ़िया परफॉर्म करोगे, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाके अपने सपने पूरे कर पाओगे। CUET को हल्के में नहीं लेना है। दिस बैच कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो हमारे बैच का नाम है रैंकर्स प्लस बैच। इसमें आप इंग्लिश का बैच ले सकते हो, GT जनरल टेस्ट का बैच ले सकते हो, या फिर आप हमारे ह्यूमैनिटीज का बैच ले सकते हो जहां पर आपको ह्यूमैनिटीज के डोमेन सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। तो मार्च 9 से पहले पहले लोगे तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का लेटेस्ट स्टेट कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना को अल्फाबेट कौन सा दे रखा है? ठीक है, ये है मैप। तेलंगाना का अल्फाबेट है यहाँ पर ए लिखा है, तो आप क्या लिखोगे? तेलंगाना का अल्फाबेट है ए। नेक्स्ट, ये दलित पैंथर्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। एक ऐसा स्टेट जहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च हुआ था, तो ये पंजाब की बात हो रही है ना। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, वहां से मिलिटेंट्स को निकालने के लिए, है ना। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है, पंजाब में हुआ था। पंजाब का अल्फाबेट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पंजाब मार्क कर रखा है डी से, तो आप लिखोगे पंजाब और आंसर है डी। ठीक है, सेकंड सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम थर्ड पे आ गए। थर्ड का आंसर है पंजाब, डी। नेक्स्ट, एक ऐसा स्टेट जहां पर निजाम थे, हैदराबाद की बात हो रही है। ठीक है, हैदराबाद भी यहीं पर ही है, बी है हैदराबाद का सिंबल। अरे कहां गया? ये रहा हैदराबाद, बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एक ऐसा स्टेट जहां से BP मंडल बिलोंग करते हैं, जो कि मंडल कमीशन के चेयरमैन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर मैप के क्वेश्चंस में मैंने रिपीट होता हुआ देखा। तो BP मंडल हमारे बिहार से बिलोंग करते थे। तो ये आपका मैप है। ठीक है, यहाँ पे बिहार है, बिहार का अल्फाबेट है C। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1 का आंसर है C, बिहार। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? सोमनाथ टेम्पल अपने गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं गुजरात का अल्फाबेट क्या है? A। तो आप लिखोगे सेकंड का आंसर है A, गुजरात। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? एक ऐसा स्टेट जिसे सबसे ज्यादा असर पड़ा होगा जब श्रीलंका में दिक्कतें चल रही थी, तो ये बात हो रही है तमिलनाडु की। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में तमिल लोगों को परेशान करा जा रहा था। ठीक है, तो तमिलनाडु यहां पर है, डी से मार्क हो रखा है। तो आप लिखोगे थर्ड का आंसर है डी। डी में क्या है हमारा? तमिलनाडु। नेक्स्ट, एक ऐसा स्टेट जहां पे बहुजन समाज पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है यूपी की। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने गवर्नमेंट बनाया था, तो यूपी को बी दे रखा है। तो आप लिखोगे कि फोर्थ का आंसर है बी, यूपी। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा स्टेट जो कि 1972 में आसाम से हट गया था, कार्व आउट हो गया था। तो ये मेघालय की बात हो रही है। यहां पे मार्क कर रखा है मेघालय को बी अल्फाबेट्स के साथ।
तो आप लिखोगे 1 का आंसर है बी, मेघालय। सेकंड, एक ऐसा स्टेट जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी 1957 में। इन्होंने केरला में गवर्नमेंट बनाई थी, है ना। बाकी हर जगह तो कांग्रेस का डोमिनेशन था, पर कम्युनिस्ट पार्टी ने केरला में गवर्नमेंट बनाई थी। तो केरला यहां पर पड़ता है, केरला का अल्फाबेट है यहां पर ए, तो आप लिखोगे सेकंड का आंसर है ए, केरला। थर्ड, स्टेट जहां पे एमकेएसएस ने ये डिमांड करा कि इन्हें रिकॉर्ड्स चाहिए फेमिन रिलीफ और लेबर का, तो ये राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों जो आपके एग्जैक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, पर खैर फिर भी राजस्थान यहाँ पे डी में मार्क हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा स्टेट जहां पे सरदार सरोवर डैम लोकेटेड है, गुजरात में है ये डैम लोकेटेड, है ना। तो सी से मार्क करोगे आप, फोर्थ का आंसर सी, गुजरात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल देंगा कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे, मिजोरम। मिजोरम को मार्क कर रखा है सी के साथ, तो आप लिखोगे फर्स्ट का आंसर है मिजोरम, सी। सेकंड है, एक ऐसा स्टेट जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं इंडिया के लेजिस्लेटिव में, यूपी की बात हो रही है ना। तो यूपी कैसे मार्क हो रखा है, डी से, आप लिखोगे सेकंड का आंसर है यूपी और डी। नेक्स्ट, एक ऐसा स्टेट जो 1966 में बना, 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, तो हम देख लेते हैं, मैप में तो हरियाणा मार्क्ड है, तो हम आंसर में भी हरियाणा लिखेंगे, बी। ठीक है, थर्ड का बी, हरियाणा। नेक्स्ट फोर्थ, फिर से सेम क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, तो फोर्थ का आंसर है गुजरात, गुजरात मार्क्ड है ए से। ओके, चलो बच्चों, तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। इस क्लास का बेसिक पर्पस यही था कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि मैथ के क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उन क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दूंगी, आप उस पीडीएफ को देखकर अपनी बढ़िया तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस का मैथ सबसे ज्यादा इजी होता है, तो अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो आप क्रैक कर लोगे आसानी से इन मैप को। ठीक है, चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बता दो इस सेशन के बारे में। ओके, चलो बच्चों, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। ओके, चलो बाय बाय। वैसे कल 6 बजे रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स का 1 शॉट है, मिस मत करना। ओके, चलो बाय बाय।